बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस लेक्चर सीरीज़ मैंने आपके साथ स्टार्ट की हुई है। आज की वीडियो में मैं आपको थीम 6 करवाऊंगी। वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगी कि थीम 6 के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सारा मैंने हाईलाइट किया हुआ है। डेली में ये आपके साथ एक लेक्चर शेयर करती हूँ और लेक्चर के जो भी मेन पॉइंट होते हैं वो हाईलाइट करके आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको प्रिपरेशन करने में आसानी हो। तो बेसिकली थीम 6 करेंगे। थीम 6 के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे मार्केटिंग प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटजीज। इनके मार्केटिंग के क्या क्या प्रिंसिपल हैं और क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो ये चीज़ें मैंने कुछ हाईलाइट की हैं जो कि आपने करनी है। तो बेसिकली कह रहे हैं कि मार्केटिंग रिप्रेजेंट अ कस्टमर्स सेंट्रिक अप्रोच। बेसिकली मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, ये कस्टमर बेसिकली वो बंदा होता है जो हमसे आके कोई चीज़ लेता है। ठीक है, ग्राहक दुकान पे कोई बंदा चीज़ लेने जाता है उसको आप कहते हो कस्टमर। तो बेसिकली इसमें ये कह रहे हैं कि मार्केटिंग के अंदर अगर आप देखते हो कि जो कस्टमर है उसकी सेंट्रिक अप्रोच क्या है, यानी कि वो किस चीज़ को हासिल करना चाहता है, उसका मेन क्या गोल है, वो क्या लेना चाहता है। ठीक है, मेन जो उसका सेंट्रिक बिल्कुल अप्रोच होती है वो देखते हो, उसको आप कहते हो मार्केटिंग। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बिजनेस के अंदर आप क्या करते हो, आप सबसे पहले समझते हो, देखते हो कि जो आपका कस्टमर आ रहा है उसको क्या क्या चाहिए, क्या आप उसको दे सकते हो। आपके बिज़नेस के अंदर वो चीज़ मौजूद है जो कस्टमर लेना चाह रहा है। और क्या इफेक्टिव कंपटीशन का मतलब है कि जितना भी कंपटीशन है मार्केट के अंदर उसको माइंड में रख के मैं आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि बिज़नेस का मैं आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि उसमें क्या होता है। तो यही कह रहे हैं कि कैसे उनकी नीड्स को देख के, ठीक है, उसको माइंड में रख के और कंपटीशन को भी और सारी चीज़ों को माइंड में रख के हम उनकी ज़रूरत को पूरा करते हैं किसी कस्टमर को, उसको हम कहते हैं बिज़नेस। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप देखें ट्रेडिशनल सेलिंग का कंसेप्ट तो उसके अकॉर्डिंग जो है मार्केटिंग कंसेप्ट ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है ट्रेडिशनल सेलिंग। ट्रेडिशनल सेलिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो हम किसी को सेल कर देते हैं। लाइक पहले ज़माने में ऐसे होता था किसी के पास कोई चीज़ है, लाइक क्या कहते हैं, लाइक एक शॉप है, ठीक है, उसमें एक बंदा है, उसके पास दालें हैं, सब्जियां, ठीक है, दालें कर लेते हैं, उसके पास दालें हैं, चावल हैं, ठीक है, चावल हैं और वो सेल करना चाह रहे हैं। तो उसका मेन टारगेट क्या है, उसकी दुकान में सिर्फ चावल ही चावल है। तो उसका मेन टारगेट ये है कि वो प्रोडक्ट को पुश करता है, यानी कि वो कहता है चावलों को बस सेल कर दूं किसी तरीके से। उसका इसी चीज़ पे फोकस होता है, वो नहीं देखता कि जो कस्टमर आ रहे हैं उसकी उसकी ज़रूरत है नहीं है। बस उसका मेन टारगेट होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को पुश करे। तो पहले-पहले ऐसे ही होता था। लाइक चावलों की मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दे दी, आपके माइंड में बेशुमार एग्ज़ाम्पल आ सकती हैं। तो कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल जो सेलिंग है उसका मेन टारगेट क्या होता है, पुशिंग द प्रोडक्ट, यानी कि वो उनका फ़ोकस बस इसी चीज़ पे होता है कि इस प्रोडक्ट को पुश करें, यानी कि बस सेल कर दें। अब मार्केटिंग के अंदर बेसिकली ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग के अंदर बेसिकली ना उस पे फ़ोकस किया जाता है कि आपने अपनी वैल्यू कैसे बनानी है। आपने मार्केट के अंदर कैसे अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, आपके बिज़नेस का क्या स्कोप है, उसकी वैल्यू क्या है। आपके कस्टमर थ्रू ओरिएंटेशन के अंदर बेसिकली आप डेमो देते हो सारा कि आपके बिज़नेस के अंदर, आपकी फील्ड के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, आप कैसे सेल करते हो, किस-किस को ज़रूरत है। तो वो बेसिकली कस्टमर के ओरिएंटेशन के थ्रू वो करते हैं और इंटीग्रेटेड एफर्ट्स के थ्रू करते हैं। ये बता रहे हैं कि इन चीज़ों के थ्रू वो बेसिकली मार्केटिंग का कांसेप्ट चलता है। उनके थ्रू ये एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह करते हैं ओरिएंटेशन के थ्रू और इंटीग्रेटिंग एफर्ट्स के थ्रू। उसमें आपको ये कुछ एग्ज़ाम्पल भी दी गई हैं। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट देखते हो। अच्छा, इसमें आप क्या करते हो बेसिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्जिंग बिजनेस टू एड्रेस, ठीक है, इसमें आप देखते हो कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो ना, जो भी काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी सोसाइटी है उसके आसपास कोई खतरा तो नहीं है, ठीक है, आपकी सोसाइटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, वेल बीइंग रहे, यानी कि आपके बिजनेस की वजह से आपके इन्वायरमेंट को, आपकी सोसाइटी को कोई नुकसान ना हो। आपका जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पे एग्जांपल दी गई इको फ्रेंडली पैकेजिंग, ठीक है, यानी कि इको फ्रेंडली पैकेजिंग हो, एनवायरनमेंट हो। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उसके उससे आपके पास पास पॉपुलेशन होती है, लाइक प्लास्टिक का काम करते हो तो वो प्लास्टिक का जो वेस्ट बच जाता है, फेंक देते हो, तो उससे क्या होता है, माशरा गंदा हो जाता है और बीमारियां लगती हैं, जर्म्स होते हैं, पॉपुलेशन फैलती है, ठीक है, हज़ारों एग्जांपल इसमें आ जाती हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा सोशल मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपका जो भी सोशल एरिया है आपके इर्द गिर्द उसमें
कोई नुकसान ना हो। मिसाल के तौर पे ने एग्ज़ाम्पल दिया है कि एक कैफ़े है, ठीक है? तो वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं ऑर्गेनिक इंग्रीडिएंट्स अपने कैफ़े के अंदर यूज़ करूँगा। कोई भी अगर हम चीज़ बना रहे हैं अपने कैफ़े के अंदर, कोई भी ड्रिंक बना रहे हैं, कुछ भी, तो इससे ये होगा कि बजाय इसके कि वो प्लास्टिक के लाता है, कप्स लाता है या कोई भी प्लेट्स वग़ैरह लाता है, तो उससे ये होगा कि वो ब यूज़ करने के बाद ना वेस्ट हो जाती हैं, वो फेंक देते हैं। तो वो प्लास्टिक वेस्ट एनवायरनमेंट को क्या करती हैं, गंदा करती हैं, उसके लिए उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, माहौल को, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि हम जो कोशिश करेंगे कि हम ऑर्गेनिक इंग्रीडिएंट्स यूज़ करें, बजाय इसके कि हम प्लास्टिक चीज़ें जो बच जाती हैं उनको फेंक देते हैं। तो ये चीज़ें भी हमारे लिए बेसिकली सोशल मार्केटिंग के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद है मार्केटिंग मिक्स कह रहे फ्रॉम 4 पीएस टू 7 पीएस। अच्छा, पहले 4 पीएस देखेंगे और फिर रिमेनिंग 7 के जो भी बचते हैं वो देखेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास सबसे पहले देखिए पीएस का बेसिकली मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो 4 पीएस 7 पीएस है ना, इसका बेसिकली ये पर्पज़ होता है कि जो आपका बिज़नेस है, कि आपका राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे राइट बंदे के पास पहुंच जाए, यानी कि आपके बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट है वो किस बंदे को ज़रूरत है और किस जगह पे ज़रूरत है, आप वहाँ पे इजीली पहुंचा सकें सही बंदे को। ठीक है, तो उसके लिए आप आपके पास कुछ यहाँ पे ये चीज़ें, ठीक है, इंक्लूड हैं। अब कौन-कौन सी प्रोडक्ट, उसकी प्राइस, उसकी प्लेस और उसकी प्रमोशन। प्रोडक्ट के अंदर आप बेसिकली देखते हो कि जो आप प्रोडक्ट अपने बिज़नेस के अंदर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सेल कर रहे हो, जो सर्विसेज़ दे रहे हो, लाइक बैग है, बैग के आपकी बैग की फैक्ट्री है, आप बैग सेल कर रहे हो, तो आपकी गुड्स किस तरह की होती है, उसका जो आपका जो बैग है, या जो आपका कोई भी प्रोडक्ट है, बैग तो मैंने खैर कह दिया, ठीक है, वो क्या है? तो उसके अंदर कह रहे हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो टेंजिबल हो सकता है। टेंजिबल का मतलब होता है ठोस चीज़, सख्त चीज़, जिसको हम हाथ लगाते हैं तो हमें महसूस होती है कि ये चीज़ है। लाइक बैग को आप टच करते हो तो आपको पता चलता है ये चीज़ है, फ़ील होती है, टेंजिबल है, सख्त होती है। उसके बाद इनटेंजिबल, जिनको आप गैर महसूस कहते हो, ठीक है? तो ये सारे इसमें बेशुमार एग्ज़ाम्पल आ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला कि स्मार्टफ़ोन जो है बेसिकली उसके जो अंदर फीचर्स हैं, ठीक है? ये सारी उसकी वारंटी, उसके जो ब्रांड्स वग़ैरह हैं वो इनटेंजिबल में आ जाते हैं, और ये जो ब्रांड्स है, ये बैग का मैंने बता दिया, ये टेंजिबल में आ जाती है। उसकी प्राइस की उसके आप देखें प्राइस भी मैटर करती है। अगर आपसे कोई बंदा सही टाइम पे सही चीज़ लेना चाहता है तो वो सबसे पहले देखेगा उसको प्रोडक्ट कौन-सी चाहिए, उसकी कीमत क्या है और किस जगह पे चाहिए और उसकी प्रमोशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो प्राइस का आपको आई होप कि पता होगा, कीमत का उसमें बताते हैं। प्रीमियम प्राइसिंग फॉर आईफ़ोन, देखिए आप आईफ़ोन की कीमत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये सारा प्राइसेज़ के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से क्या वो बंदा अफ़ोर्ड कर सकता है, तो प्राइसिंग बहुत मैटर करती है। उसके बाद प्लेस, कि आप जो जिस चैनल के थ्रू चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, चीज़ें सेल कर रहे हो, अगर ऑनलाइन कोई वेबसाइट पे सेल कर रहे हो, फिज़िकली कोई शॉप है सेल कर रहे हो, ठीक है, जो भी प्लेस है आपकी, तो उसके उस डिफरेंट जो वेज़ होते हैं उनको आप कहते हो चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, डिफरेंट वेज़। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे ने कहा डायरेक्ट ई-कॉमर्स के थ्रू आप सेल करते हो या रिटेल पार्टनरशिप करते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने किया प्रमोशंस। तो प्रमोशंस के अंदर हम बेसिकली जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है, लाइक मैंने बैग की एग्जांपल दे दिया कि हमने बैग की फैक्ट्री है, उसके अंदर हमने 50 से ज़्यादा डिज़ाइन के बैग बनाए हैं, उसमें हर डिज़ाइन में 50-50 कलर हैं, तो हम क्या करते हैं, उनकी प्रमोशन करते हैं। आपने इंस्टाग्राम पे अक्सर ऐड स्क्रॉलिंग करते देखे होंगे कि हमसे बैग परचेज़ कर लें। मैं तो अक्सर देखती हूँ, जैसे कहते हैं बैग हार्ट वाले हो गए, ठीक है, बेला डिलाइट्स वाले और भी काफ़ी। तो यहाँ पे कहते हैं कि आप देख सकते हो, वो कहते हैं एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं, सेल्स लगाते हैं, प्रमोशंस करते हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं, एड्स लगाते हैं और कहते हैं कि ये देखिए हम बैग ले रहे हैं, इनकी क्वालिटी ये है, हमने इसको यूज़ किया तो हमें ये, आप देख सकते हैं, इसको बेसिकली प्रमोशंस कहते हैं। इस प्रमोशन को देख के हम जैसे लोग, हम क्या करते हैं, इम्प्रेस होते हैं और हम कहते हैं ये तो बहुत अच्छा है, हमने परचेज़ करना है। तो प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। प्रमोशन करेंगे तो आपकी सर्विसेज और गुड जो है ज़्यादा सेल होंगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 4th है, बाकी 3 कौन से हैं, पीपल। अच्छा, नेक्स्ट है पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। अच्छा, पीपल के अंदर हम ये करेंगे कि जो लोग आपसे जो आपका स्टाफ है, ठीक है, कस्टमर का स्टाफ है, वो प्रोसेस का मतलब है जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी डिलीवरी की जो सर्विसेज हैं, ठीक है, आपके घर तक आने का जो सारा सेटअप है वो एफिशिएंट होगा, उसको प्रोसेस कहते हैं। फिजिकल एविडेंस का मतलब है फिजिकली कोई क्लू देना, आपका प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है, उसका उसका सबूत देना। तो बेसिकली यहाँ पे एक मिसाल दी गई है कि एक दही बल्ले वाला है, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा ये,
ये होता है दही बल्ले वाला है, ठीक है। वेंडर का मतलब होता है ऐसे घूम फिर के, एक बंदा है उसकी रेडी है या उसने सर पे उठाए हुए हैं रेडी, ठीक है, ये बंदा है और ये दही बल्ले बेच रहा है, ठीक है, ये दही बल्ले बेच रहा है। तो बेसिकली क्या करता है, ये आवाज़ लगाता है, चलता जाता है और कहता है कि आप हमसे ले लें, ठीक है, आवाज़ देता है। तो आप देखते हैं कि ये आपकी लोकेशन के आस-पास आपको आवाज़ आ रही होती है, आप उससे ले लेते हो। तो इसकी सर्विसेज़ क्विक सर्विसेज़ होती हैं। इस तरीके की सर्विसेज़ से पाकिस्तान की आवाम ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये आपके आस-पास होता होगा। कोई आवाज़ देता है तो सारे बाहर आ जाते हैं कि हाँ, हमने लेना है। तो बेसिकली कह रहे हैं कि इस तरह आप जल्दी अट्रैक्ट होते हो। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बायर एंड बिहेवियर, कि जो बंदा आपसे लेना चाह रहा है उसका बिहेवियर कैसा है आपके साथ, ये बहुत मैटर करता है। आपको पता ही नहीं होगा जो लेना चाह रहा है उसका बिहेवियर कैसा है, तो आपके लिए बिज़नेस करना समझ लें मुश्किल हो जाता है, मार्केटिंग करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे देखें बायर का बिहेवियर ही तो बताता है बेसिकली कि वो क्या लेना चाह रहा है, क्या वो लेना चाह रहा है या वो हमें हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। तो कुछ लोग ऐसे ही फ़िज़ूल रेट पूछते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो बायर का बिहेवियर भी जानना बहुत ज़रूरी होता है बिज़नेस के अंदर कि क्या वो लेने वाला है या ऐसे ही हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। तो इसके बाद है हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर आता है, सोशल फैक्टर आता है, ये इसके कुछ फैक्टर्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर का मतलब होता है पर्सनल की वो ज़रूरत किसकी है, ठीक है। सोशल का मतलब है इर्द-गिर्द, अपनी फैमिली के लिए, पीयर्स के लिए, कल्चरल नॉर्म्स के लिए, ठीक है। सिचुएशनल फैक्टर के में आपके पास आ जाएगा जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिसको उसकी ज़रूरत है। लाइक उसको भूख लगी है, अर्जेंट कोई चीज़ उसको खाने के लिए चाहिए या कोई उसको डिस्काउंट में मिल रही है, तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करती है। उसके बाद बायर का जो डिसीजन का है प्रोसेस, उसके कौन से स्टेज हैं, प्रॉब्लम और प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, इंफॉर्मेशन सर्च करना, इवैल्यूएशन करना, एंड देन आगे मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम रिकॉग्निशन में क्या है, आई नीड अ न्यू लैपटॉप। जैसे वो पहले देखेगा कि उस बंदे को जो बायर है जो कोई चीज़ लेना चाह रहा है वो देखेगा क्या उसको ज़रूरत है। अब मेरा पीसी है अगर, तो मैं देखूंगी कि मेरा लैपटॉप ख़राब हो चुका है, तो मैं देखूंगी क्या मुझे उसकी ज़रूरत है, ठीक है। पहले तो ये उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि मुझे ये मसला है। उसके बाद सर्च करेगा कि इसको सारी डिटेल निकालेगा, रीडिंग करेगा, रिव्यू करेगा, दोस्तों से पूछेगा कि लैपटॉप कहाँ से अच्छा मिलेगा, कितने का मिलेगा, सोशल मीडिया पे सर्च करेगा दोस्तों से, ठीक है। इसके डिफरेंट बहुत लेंथी डिटेल अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इवैल्यूएशन में फिर क्या करेगा, वो ब्रांड्स को कंपेयर करेगा कि मैकबुक का लैपटॉप देखेगा किसके पास है वो कैसा है, डेल का देखेगा कैसा है, लिनोवो का कैसा है, और बेसिकली डिफरेंट कंपनीज है, इसमें बेशुमार एग्जांपल आ जाती है। तो इसमें इवैल्यूएशन का मतलब है वो कंपैरिजन करेगा कि उसे क्या करना चाहिए। अब वो सब कुछ करने के बाद वो डिसीजन करेगा कि उसने लेना है, तो वो देखेगा कि आप उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग, उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी ज़रूरियात के अकॉर्डिंग, उसको कितनी स्टोरेज वाला लैपटॉप चाहिए, किस कंपनी का चाहिए, ठीक है, सारा वो उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद पोस्ट परचेज़ बिहेवियर, वो देखेगा कि जो आपके जिनसे वो ऑनलाइन अगर वो परचेज़ कर रहा है तो जिनसे वो परचेज़ कर रहा है उनका बिहेवियर कैसा है, क्या वो उस लायक भी हैं कि उनसे ले सके, क्या वो उससे सेटिस्फाइड है कि वो उनसे अगर ले लेता है लैपटॉप या कुछ शॉप से ही ले लेता है लाइक, तो क्या वो उसका रिटर्न कर लेंगे, क्या अच्छा ना निकला तो वो स्कैम तो नहीं करेंगे। तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। तो मैंने आपको बताया कि एक बंदा जो चीज़ लेना चाह रहा है उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, किन किन स्टेप को फॉलो करेगा। उसके बाद है मार्केट सेगमेंटेशन, के मार्केट के सेगमेंट क्या हैं, उसमें टारगेटिंग और पोजीशनिंग क्या है, एसटीएम मॉडल क्या है। अच्छा, जितनी भी इफेक्टिव मार्केटिंग होती है, अच्छी मार्केटिंग होती है, वो बेसिकली सेगमेंटेशन के साथ ही स्टार्ट होती है। नेक्स्ट स्टेप है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग में बेसिकली हम देखते हैं आपकी कोई भी अगर ब्रांड है, ठीक है, तो उसके लिए कोई यूनिक चीज़ बनाते हैं, उसके उस ब्रांड के लिए हम कोई यूनिक चीज़ बनाते हैं, उसको हम कहते हैं पोजीशनिंग। लाइक आपके पास टेस्ला बेसिकली एक बहुत ही फेमस समझ लें गाड़ियों की है कंपनी, कार व्हीकल कंपनी, कार कंपनी, तो उसके अंदर वो बेसिकली एक ब्रांड समझ लें, तो ये एक इसके अंदर स्पेसिफिक पोजीशनिंग में आ जाती है। उसके अलावा अगर आप देखें वोल्वो, वाइल वोल्वो एम्फेसिस सेफ्टी, तो ये आपको बता रहे हैं इस तरीके से टेस्ला पोजीशन इटसेल्फ एज एन इनोवेटर। तो उसकी जो पोजीशन है बेसिकली वो जो भी ब्रांड होती है ना, आपको पता होगा जैसे आईफोन है, तो उसकी प्राइजेज और उसकी वैल्यू जो होती है ना वो ऑटोमेटिकली हर किसी को पता होता है। अच्छा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड लाइफ साइकिल के अंदर आप क्या करते हो, जिसमें आप देखते हो कि जो भी प्रोडक्ट है
बेसिकली वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, ठीक है? जो भी ऑफ़र आप कर रहे हो, क्या वो सैटिस्फाई कर रहा है, ज़रूरतों को पूरा कर रहा है? यानी कि अगर आपने बैग बनाए हैं, आप देखते हो कि जो बंदा आपसे लेना चाह रहा है, वो आपसे लेता है तो उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। कोई भी टेंजिबल या इंटेंजिबल गुड तो इसमें प्रोडक्ट आ जाता है। अब इसका कोर बेनिफिट में आपके पास आ जाता है एक्चुअल प्रोडक्ट और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। कोर बेनिफिट का मतलब होता है बेसिकली इसके 3 लेवल हैं। कोर बेनिफिट में आप देखते हो कि उसकी जो फंडामेंटल नीड्स कौन-सी हैं। जैसे स्मार्टफ़ोन के थ्रू आप कम्युनिकेट जिसमें करते हो। एक्चुअल एक्चुअल प्रोडक्ट में जैसे आपके पास जो एक्चुअल आ जाता है, जैसे फीचर्स और डिज़ाइन्स वगैरह देखते हो। लाइक अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको फ़ोन की ज़रूरत है, तो आप सिंपल कोई स्मार्टफ़ोन ले सकते हो। लेकिन एक्चुअल प्रोडक्ट में आप कोई भी ब्रांडेड चीज़ ले सकते हो, लाइक आईफ़ोन ले सकते हो कैमराज़ के लिए, उसके फीचर और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। उसके बाद ऑगमेंटेड, एक होता है ज़रूरत के लिए, एक होता है फैशन के लिए, डिज़ाइन के लिए, ठीक है? ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में आपके पास ऐड ऑन्स आ जाता है, जैसे एपल केयर, ठीक है? वारंटीज़ वगैरह। अच्छा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कुछ स्टेजेस हैं, ये आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आपको स्टेजेस का पता होना चाहिए। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में अगर आपने कोई कंपनी असल में ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सारा समझ आ जाए और आपका टाइम भी कम लगे और वीडियो भी कम बने। तो इसलिए अगर कोई कांसेप्ट आपका क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट में पूछ लेना। अच्छा, इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपने अगर कोई नया सेटअप बनाया है, नई कंपनी बनाई है, नई दुकान बनाई है, कुछ भी नया, ठीक है, वर्क स्टार्ट किया है, तो आप एक डेमो देते हो। इंट्रोडक्शन में एक आप समझ लें हैवी प्रमोशन करते हो, एक फ्री ट्रायल देते हो अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। अगर आपका सॉफ्टवेयर का कोई सेटअप आपने स्टार्ट किया है, तो एक आप फ्री क्लास देते हो, ट्रायल देते हो, जिसमें लोग आते हैं, आप ट्रायल देते हो और आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हो। उसको आप कहते हो इंट्रोडक्शन, यानी कि आप इंट्रो देते हो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कि हमने ये चीज़ स्टार्ट की है, हम इसमें ये चीज़ें। अच्छा, नेक्स्ट है मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी में बेसिकली ना डिवर्सिफ़िकेशन होती है। यानी कि अगर आप एक काम कर रहे हो और मार्केट में आपके कॉम्पिटिशन पे 10 बंदे आ जाते हैं या ज़्यादा 12 बंदे 20 आ जाते हैं, जितने भी आ जाते हैं, वो आपके सामने वही काम स्टार्ट कर देते हैं। लाइक अगर आपने एक कपड़ों की शॉप खोली और उसी ला आपके कपड़े बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं और आपके आस-पास 10 बंदों ने वही शॉप ओपन कर लिया और अब क्या होगा, आपके पास काम कम हो जाएगा, डिवर्सिफ़िकेशन हो जाएगी, ठीक है? तो ये इसमें आता है। उसके बाद न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है, आप नया प्रोडक्ट जो बनाते हो, उसमें आप आइडिया देते हो, स्क्रीनिंग करते हो, टेस्ट करते हो और फिर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, ठीक है? जो-जो बिज़नेस करते हैं, उनको ये सब कुछ पता होता है। उसके बाद आपको ये गूगल ग्लासेस, ठीक है? ये आपको सारा उसमें एग्ज़ाम्पल में आपको बेशुमार एग्ज़ाम्पल दुनिया की आ जाती हैं, आप कोई भी देख सकते हो। प्राइस स्ट्रैटेजीज़ में आपके पास डेफिनिशन, प्राइस क्या होती है? पैसे, पैसा हर किसी को पता है। आप कोई कोई कस्टमर है, ठीक है? कोई ग्राहक आता है दुकान पे, कोई चीज़ लेता है, तो उसके बदले में वो एक चीज़ पे करता है। दुकानदार को वो कोई चीज़ देता है, उसको कहते हैं प्राइस, कीमत, पैसा, ठीक है? यानी कि जो वो वैल्यू लेता है ना, उसका वो पे करता है, तो उसको प्राइस कहते हैं, पैसा, उस चीज़ की कीमत। अच्छा, ब प प्राइसिंग के कुछ मेथड हैं, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का मतलब होता है बेसिकली कि हम चीज़ देखते हैं कि वो कौन-सी चीज़ है, लाइक ये हमारे पास है, बैग ही ले लेते हैं, बैग है, ठीक है? ये है बैग, ये इसकी स्ट्रिप्स हैं, ठीक है? कोई भी बैग है, तो आप क्या करते हो, आप देखते हो कि इसकी ना प्राइस क्या है, उस हिसाब से कि इसकी बेसिकली क्या कॉस्ट बन सकती है, तो उस हिसाब से आप प्राइस सेट कर लेते हो। अगर आपने कॉस्ट लाई है ना, कोई भी इतने पैसों का लाया, तो उसमें कोई भी मार्कअप लगा के आप उसको उसको बेचते हो, तो उसको प्राइस कहते हो। उसके बाद वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की इस चीज़ की वैल्यू क्या है? अभी कुछ टाइम होता है कि यही बैग बहुत डिमांड में होगा, इंस्टाग्राम में आप देखेंगे तो लाखों एक्टर्स ने ठीक है, और मार्केट के अंदर, ब्रांड के अंदर, ठीक है, लॉन्च होगा उसकी कॉपी भी, तो आप देखोगे कि उसकी प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है? और एकदम आता है एक रेट कि इसका डिज़ाइन ख़त्म हो जाता है, ओल्ड फैशन हो जाता है, उसकी जगह न्यू लॉन्च हो जाता है, तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, वो कोई भी नहीं लेता, तो आप फिर सेल लगाते हो, फिर सस्ता करके उसको सेल कर देते हो, बेच देते हो। तो यानी कि हम वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, हम देखते हैं कि उस चीज़ की वैल्यू अप है, डाउन है, उस हिसाब से हम प्राइस लगा देते हैं। उसमें आपके पास बेशुमार एग्ज़ाम्पल आ जाती है। मैं बैग की बार-बार इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैंने स्टार्ट में बैग ही ली थी, तो आपका कांसेप्ट वही रहे। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद है कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग, तो मार्केट का जो कॉम्पिटिशन है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग कि अगर एक बंदा है, यही बैग अगर आपने 500 का लाया है, लेकिन मार्केट के अंदर 10 बंदे वही बैग ₹1000 का सेल कर रहे हैं, ठीक है? या 2000 का सेल कर रहे हैं हर बंदा। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि आप देखोगे कि उस उन इनसे बहुत ज़्यादा लोग सेल ले भी रहे हैं, ठीक है? ये नहीं है कि ले नहीं रहे। तो आप फिर क्या करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग प्राइस सेट कर लेते हो। अप भी काट सकते हो, डाउन भी काट सकते हो।
उसके बाद प्राइसिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हमने यहाँ पे करनी है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का मतलब है कि साइकोलॉजी एक ऐसी प्राइस ऐड करना दिमागी तौर पे कि अगला बंदा सोचे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, सस्ती मिल रही है। लाइक अगर आपने ₹100 का कोई लिया, अक्सर आपने देखा होगा लिखा होता है 99 की सेल है, 999 की सेल है। तो बेसिकली ये 1000 की और ये 100 की होती है, लेकिन आपके माइंड में इफ़ेक्ट बन जाता है कि 3 डिजिट की हम ये चीज़ ले रहे हैं, तो ये 2 डिजिट की ले रहे हैं। तो वो अक्सर क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिख देते हैं कि हम ये दे रहे हैं, लाइक शूज़ दे रहे हैं, ठीक है, ये दे रहे हैं हम 1000 के, तो बजाय उसके वो सेल पे लिख देंगे 999 की सेल है, तो उस पे ज़्यादा आपका जो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग की कैटेगरी में आ जाएगा, अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके बाद पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग का मतलब है कि स्टार्ट में आप अपने चीज़ की बहुत कम कीमत रखते हो, ताकि ज़्यादा लोग ले लें, उसको यूज़ करें और फिर वो देखें कि तो बहुत अच्छी है, फिर दोबारा लें तो आप उसकी प्राइस बढ़ा दो। प्राइस स्कीमिंग का मतलब होता है स्टार्ट में आप प्राइस बहुत हाई रख लेते हो और बाद में आप लो करते रहते हो। बंडल प्राइसिंग इसमें आपके पास कंबाइंड प्रोडक्ट सर्विसेज फॉर डिस्काउंटेड पैकेज, जो आपके पास बंडल होते हैं, जो पैकेजेस वगैरह होते हैं, आप पैकेज लगा देते हो कि अब 3 दिन की जो है पैकेज है, इतने में हम देंगे, ठीक है। प्रमोशन का मतलब होता है टेम्परेरी अपनी प्रमोशन के लिए आप कहते हो कि संडे वाले दिन हमने सेल लगा देनी है, तो वो अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन की कैटेगरी में आ जाता है, जो कि आप डिस्काउंट लगा के देते हो। जो लोग शॉपिंग करती हैं वुमेन्स वगैरह, उनको पता होता है इन सारी चीज़ों का। डायनेमिक प्राइसिंग का मतलब होता है कि जो प्राइसेज़ होती हैं वो चेंज होती हैं टाइम के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ड ड उसके बाद डिमांड के अकॉर्डिंग। और जैसे होटल्स में और एयरलाइंस में आप देखोगे तो जो भी चीज़ें ज़्यादा डिमांड में आ जाती हैं, लाइक शवारमा, बर्गर, कुछ भी ईटिंग में देखो तो उसमें जो है होटल के अंदर, तो वो आपके पास डिमांड के अकॉर्डिंग रेट अप डाउन होते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ फ्यूचर ट्रेंड हैं प्राइसिंग से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास आता है एआई पावर डायनेमिक प्राइसिंग। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, प्राइस को जो है देखते हैं डिमांड क्या है, डिमांड के मुताबिक प्राइस को ना चेंज करते रहते हैं। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन में हम क्या करते हैं, मंथली या एनुअली हम कोई पैकेज लगा लेते हैं कि इतना आप सब्सक्रिप्शन के इतने टाइम के लिए आप इसको इतनी डिटेल के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, इतने पैकेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अडोब हो गया, ठीक है, कुछ भी। अच्छा, पर्सनलाइज़्ड प्राइसिंग के अंदर हम सबसे पहले ना देखते हैं कि जो आपके पास कस्टमर आ रहा है उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है? उसका बिहेवियर कैसा है, वो लॉयल है आपके साथ, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस कम कर देते हो, उसके साथ डिस्काउंट कर देते हो, ज़्यादा कर सकते हो उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। अच्छा, उसके बाद है वैल्यू ड्राइवन प्राइसिंग। इसमें आप क्या करते हो, आप वही ब्रांड्स चेंजेस प्रीमियम फॉर एथिकल इको फ्रेंडली, ठीक है, यानी कि कोई सेल वगैरह लगा देते हैं, ये सारा। डिको प्राइसिंग स्ट्रेटजी में आप क्या करते हो, बेसिकली आपकी अगर कोई चीज़ महंगी है तो आप ना उसको 3 हिस्सों में कर लेते हो, स्मॉल पैकेट, लार्ज, मीडियम। तो उसमें ये होता है कि स्मॉल की कीमत कम होती है, मीडियम की ज़्यादा और लार्ज की बड़ी। तो इससे ये होता है कि जो बंदा जो जिस कैटेगरी में सूटेबल होता है वही चीज़ परचेज कर लेता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई एग्जांपल गिवन होगी, लाइक अगर आपने ना एक शॉप पे गए, आपको फ्राइज़ चाहिए, तो फ्राइज़ आपने स्मॉल लेने हैं, मीडियम लेने हैं, ठीक है, कैफ़े में चले गए, होटल में, तो आपको कहते हैं चाय के साथ आपने मीडियम लेने हैं, लार्ज लेने हैं, तो आप अपना बजट देखते हो, रेट के अकॉर्डिंग आप वो ले लेते हो। तो ये आपके पास मिड प्राइड ऑप्शन आ जाता है, जिसको डिको प्राइसिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। उसके बाद है फ्रीमियम टू प्रीमियम मॉडल्स। ये नहीं कि आप प्रीमियम का मतलब होता है पेड वर्जन जो होती हैं। आप अक्सर कैनवा को ओपन करते हो या स्पॉटिफ़ाई को या किसी और एप्लीकेशन को, तो वहाँ पे ना आपके पास कैनवा के अंदर कुछ एआई टूल्स होते हैं। उसमें आप हर चीज़, कैनवा बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप थंबनेल बना सकते हो, पिक्चर्स बना सकते हो, सीवी बना सकते हो। कैनवा बहुत अच्छा टूल है, ठीक है। मैं भी पर्सनली इसको यूज़ करती हूँ, मैंने अपनी सीवी और काफ़ी चीज़ें यहाँ से बनाई हैं। तो उसमें बनाते हो, उसमें लिखा होता है एक पिक्चर के आगे कि ये फ्री है और ये पेड है, प्रो है, प्रो फीचर है। तो बेसिकली प्रो जो होती है ना, वो पेड वर्जन होती है, वो आप पैसे देते हो अपने एटीएम कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, तो वो आपका आपके एनुअली या मंथली पैकेज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको कैनवा 1 ईयर का फ्री मिल जाता है। कैनवा 1 ईयर फ्री हम भी सेल करते हैं, हमारे पास पैनल है। किसी को अगर कैनवा प्रो भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा आपके वर्क से रिलेटेड। अच्छा, इस तरह से क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है जो क्रिप्टो के कॉइन होते हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ा कॉइन होता है बिटकॉइन, ठीक है, दुनिया का सबसे महंगा तरीन कॉइन है, ठीक है। इसकी अगर कीमत देखी जाए तो इसकी लाखों में नहीं, करोड़ों डॉलर में इसकी कीमत है, ठीक है, एक बिटकॉइन की कीमत, और बिटकॉइन दुनिया में बहुत कम है,
ठीक है, इस तरह का कॉइन होता है। और ये आपके ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, मोस्टली लोग ट्रेडिंग करते हैं, उनको पता होता है। तो अगर आप कह रहे हैं कि अगर बिटकॉइन का रेट गिरता है ना, तो मार्केट के अंदर इसके डाउन में लाखों कॉइन हैं, वो सारे कॉइन गिरते हैं। बिटकॉइन अप जाता है तो उसके कॉइन भी अप जाते हैं। तो कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अकॉर्डिंग जो है रेट अप डाउन होते हैं, यानी कि बिटकॉइन की जब क्रिप्टो की बात आएगी तो बिटकॉइन सबसे बड़ा किंग ऑफ द कॉइन होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग रेट अप डाउन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस है प्राइसिंग की ब्रांड स्ट्रेटजी के अंदर। ठीक है, लेक्चर बहुत लेंथी हो गया, होप कि आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। अच्छा, प्राइसिंग में बेसिकली लो प्राइस का मतलब होता है प्राइस कम होती है, ठीक है, ये आपको पता है। मिसाल के तौर पे रेडमी फ़ोन की प्राइस कम होती है, इन्होंने ये मिसाल दे दी है। हाई प्राइस का मतलब है बहुत महंगा। एप्पल का फ़ोन आपको पता है महंगा होता है, रोलेक्स की अगर आवाज़ लेते हो तो वो भी महंगी होती है, ठीक है। यानी कि लो प्राइस वाले कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मोस्टली लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हाई वाले बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। कंसिस्टेंट प्राइसिंग का मतलब होता है जिसमें ट्रस्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं ब्रांड रिलायबिलिटी। उसके बाद गुड प्राइसिंग स्ट्रेटजी में आपके पास रेवेन्यू जनरेशन, मार्केट पेनिट्रेटिंग, ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कॉफ़ी शॉप है, ठीक है, उसके अंदर स्मॉल मीडियम लार्ज, ये आपको मैंने बताया था अभी फ्राइज़ वाली एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास एक कॉफ़ी शॉप है या होटल है, उधर जाते हो तो आपके पास, अगर आप कहते हो कि आपके पास 3 ऑप्शन है, स्मॉल में भी फ्राइज़ हैं, मीडियम में भी, लार्ज में भी, तो आप कहते हो कि हम अपने बजट के अकॉर्डिंग कौन सा लें, तो आप चूज़ कर सकते हो। तो ये डिको प्राइसिंग में आती है, ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली इसमें इन्होंने कहा कि प्राइसिंग की स्ट्रेटजी इस तरीके से होती है। टेलीकॉम क्या है, टेलीकॉम बेसिकली आपको बंडल्स देता है। लाइक अगर आप ना पैकेज लगाना है तो आपसे पूछते हैं कॉल का लगाना है, डाटा का लगाना है, एसएमएस का लगाना है। जो लोग मोबाइल पे पैकेज लगाते हैं उनको पता होता है। सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं तो वो प्रीमियम देती हैं। ये बेसिकली हमने ये सारा ऊपर पढ़ लिया है, ये रिवाइज हो रहा है हमारा। हम क्या करते हैं, बताया था कि एक बंदे ने सॉफ्टवेयर कंपनी अगर ओपन किया तो वो पहले फ्री ट्रायल देता है 1 महीने के लिए। वो कहता है कि आएँ देखें, हमने ये काम स्टार्ट किया है, इसके अंदर ये हम करेंगे, ऐसे-ऐसे थोड़ी-सी प्रमोशन करते हैं, किसी को फ्री प्रोडक्ट दे देते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर में कुछ म टाइम के लिए कुछ ऐसा कर देते हैं कि बंदा इम्प्रेस हो जाता है। तो बेसिकली सारी प्रमोशन की कैटेगरी में आ जाती है, फिर बाद में ये पेड की तरफ चले जाते हैं। स्टार्ट में ये पेड पे चले जाएँ तो लोग लेते ही नहीं है, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं देन। तो कैनवा इस टाइम बहुत टॉप पे रैंक कर रहा है, तो इसलिए कैनवा में प्रो फीचर भी होते हैं। वाई प्राइसिंग मैटर, तो कह रहे हैं प्राइसिंग क्यों मैटर करती है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे ये एक्सप्लेन करना चाहिए, आपको पता चल गया होगा कि प्राइसिंग का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। जो प्राइसिंग है ना, जो कीमत है, बेसिकली एक नंबर है, ठीक है, एक सिग्नल है, एक पोजिशनिंग टूल है। अब आप कोई चीज़ सेल करते हो, बेचते हो, लेते हो, तो उसमें प्राइसिंग बहुत मैटर करती है। उसके बाद ये आपने लाइफ साइकिल पढ़े, सारा इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया क्योंकि वही चीज़ है बेसिकली आप कर चुके हो। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है और प्रमोशन की कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं। प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन में प्लेस है, ठीक है, डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट यानी कि ई-कॉमर्स के थ्रू ऑनलाइन, और इनडायरेक्ट चैनल का मतलब होता है जैसे आप होलसेलर हो, ठीक है, या रिटेलर हो, ठीक है, इस तरीके से आप सेल करते हो। उसके बाद प्रमोशंस का मतलब होता है, मैं आपको बता दिया, एडवर्टाइज़मेंट करना, अपने प्रोडक्ट की जो है एडवर्टाइज़मेंट करना कि हमसे ये चीज़ बनवा लें, हम आपको इतने में देंगे, ऐसे देंगे, इसमें हमारे पास ये क्वालिटी होंगी, ठीक है, सारा ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करना। मिसाल के तौर पे टीवी के अंदर कोई इश्तिहार दे देना, सोशल मी पहले-पहले टीवी पे ऐड चलते होते थे, आजकल हर किसी ने अपना चैनल बनाया हुआ है, अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, टिकटॉक, इंस्टा, ठीक है, तो लोगों ने अपना सेटअप किया है, वहाँ से प्रमोशन कर लेते हैं। सेल्स प्रमोशंस, डिस्काउंट्स लगा देते हैं, सेल्स लगा देते हैं, सारा ये आप पढ़ चुके हो। एआई ड्राइवन का मैं बता चुकी हूँ, वही चीज़ बार-बार रिपीट हो रही है। डिजिटल एज मार्केटिंग ट्रेंड में आपके पास सोशल ई-कॉमर्स आता है, एआई आता है। अब एआई का दौर है तो हर जगह एआई ज़रूर होती है। सस्टेनेबिलिटी, आप अगर एमजीटी के पिछले लेक्चर देखें तो उसमें एआई का इतना कांसेप्ट नहीं होगा। उसके बाद बाय नाउ पे लेटर, अभी खरीदें, ठीक है, ये सारा आप पढ़ लेना, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। उसके बाद आपने बताना है कि आज का लेक्चर पढ़ने के बाद आपने क्या कंक्लूजन लिया है, तो आपने क्या कंक्लूजन लिया है वो आपने अपने वर्डिंग में लिखना है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे पूछे गए हैं, इसके अंदर आपने इनके जवाब देने हैं। उसके बाद यहाँ पे है मार्केटिंग प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटजीज, ये आप पढ़ चुके हैं, उसका ओवरव्यू। तो आपने बेसिकली यही पढ़ा, मार्केटिंग का क्या मतलब है, वो कस्टमर की नीड्स को देख के उसके अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको फुलफिल करता है, उसका क्या गोल है, सारा हमने आज के लेक्चर के अंदर जो जो चीज़ें हमने पढ़ी है ना, वो सारी सीधी सीधी सिंपल लिखी हुई है, इसको आप अपनी वर्डिंग में कर सकते हो।
ठीक है, ये मैंने सारा छोड़ दिया है, आप इसको पढ़ लेना, पढ़ना ज़रूर ताकि आपको आइडिया मिलेगा। उसके बाद है कस्टमर सेंट्रिसिटी। अच्छा, हमने आज के लेक्चर के मेन पॉइंट कौन-कौन से किए? कस्टमर की सेंट्रिसिटी क्या है? यानी कि बेसिकली कि प्रॉफिटेबिलिटी है और लॉयल्टी है। वफ़ादारी होनी चाहिए आपके कस्टमर के अंदर और प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको, ठीक है, प्रॉफिट भी देना चाहिए। सेगमेंटेशन में आपने और पोजीशनिंग का पढ़ा कि आपके पास इनेबल करता है प्रिसाइज़ टारगेटिंग को, यानी कि जो भी आपके पास स्पेसिफिक टारगेट है उसको इनेबल करता है। डिजिटल टूल आपने पढ़े, एआई यूज़ होता है, एआर यूज़ होता है, सोशल ई-कॉमर्स वगैरह आपने आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि कैसे सोशल मीडिया के थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एआई से क्या करते हैं, सारा हमने कौन-कौन से टूल्स यूज़ किए। उसके बाद एथिकल प्रैक्टिसेस में आपने देखा आर नाउ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। तो आई होप कि आज का लेक्चर आज का थीम आपको समझ आ गया होगा। आपके मिड में 7 थीम होंगे। आई होप आपका जो ये सफ़र है एमजीटी का अच्छा जा रहा होगा। कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछें, मैं आपको गाइड करूँगी। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत टाइम लगा के ये वीडियो बनती है। अच्छे-अच्छे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।